हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है, तो हम इसको आज डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कॉमेंट और शेयर करना ना भूलें। आज हम देखेंगे वो फैक्टर्स जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसका इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर। सेकंड है अनसैचुरेशन एट अल्फा कार्बन। फिर है थर्ड इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। ये देखिए इतना बड़ा इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। और फोर्थ है इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। और फिफ्थ है इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये सब हम पढ़ेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है, तो हम इसको आज डिटेल में देखेंगे। तो चलो शुरू करें अपना आज का लेक्चर। ये देखें, इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। इसमें फॉलोइंग पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर का क्या इफेक्ट पड़ता है। इन SN2 रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस एल्काइल हैलाइड्स आर एज फॉलो। SN रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा एल्काइल हैलाइड्स का, तो वो ये होता है। सबसे ज़्यादा होता है 1 डिग्री, फिर उसके बाद में 2nd डिग्री और थर्ड होता है 3rd डिग्री। ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस एल्काइल हैलाइड्स। फिर in the SN2 reaction, entering group approaches the backside of carbon carrying leaving group which hinder the reaction. It is affected by hindrance around the carbon side during substitution. जो SN2 रिएक्शन होगी उसमें जो एंटरिंग ग्रुप होता है वो अप्रोच करता है कार्बन की बैक साइड को, उस कार्बन की जिसके पास लिविंग ग्रुप होता है, जो हिंडर करती है रिएक्शन को। इट इज़ इफेक्टेड बाय हिंड्रेंस अराउंड द कार्बन साइड ड्यूरिंग द सब्स्टिट्यूशन। और ये इफेक्ट होता है जो कार्बन साइड का, जो उसकी तरफ चारों तरफ हिंड्रेंस होती है ड्यूरिंग सब्स्टिट्यूशन। ये इसका पहला पॉइंट जो है इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे इसका सेकंड पॉइंट, अनसैचुरेशन एट अल्फा कार्बन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डू नॉट प्रोसीड वेल विद विनाइलिक, एसिटिलिनिक एंड एराइल सबस्ट्रेट। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो मतलब आसानी से प्रोसीड नहीं करती विनाइलिक, एसिटिलिनिक और एराइल सबस्ट्रेट में। Most of the leaving group have one or more unshared pair of electrons. Then SN1 may fail due to resonance stabilization of molecule. जो लिविंग ग्रुप होते हैं, ज़्यादातर जो लिविंग ग्रुप होते हैं उनके पास एक या एक से अधिक अनशेयर्ड पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, तो इसलिए जो SN1 रिएक्शन होती है वो फेल हो जाती है उसकी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से, जो कि मॉलिक्यूल में होती है। ज़्यादातर जो लिविंग ग्रुप होते हैं उनके पास एक या एक से अधिक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए जो SN1 रिएक्शन होगी वो फेल हो जाती है क्योंकि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है। इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इन एग्जाम्पल से। ये देखें, ये इसका एग्जाम्पल, इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। द इनर्टनेस ऑफ सब्सटेंसेज टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन इज ड्यू टू डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम अंडरगोइंग डिस्प्लेसमेंट sp एंड sp2 कार्बन एटम्स। जो सब्सटेंस की इनर्टनेस होगी SN2 रिएक्शन के टूवर्ड्स, वो हाइब्रिडाइजेशन के डिफरेंस की वजह से होती है। जो हाइब्रिडाइजेशन के डिफरेंस होते हैं उसके कार्बन एटम के, जब वो डिस्प्लेसमेंट होती है, जब डिस्प्लेसमेंट होता है sp एंड sp2 कार्बन एटम्स का। इफ द कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज, द लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप टेक्स प्लेस वेरी स्लोली। अगर कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज होता है तो जो लिविंग ग्रुप का लॉस होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्लोली होगा। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे फॉलोइंग एमो डायग्राम से। ये देखिए, ये है इसका डायग्राम। पाई ओवरलैप स्टेबलाइजिंग द ट्रांजिशन स्टेट एलाइल हैलाइड, और यह पाई ओवरलैप स्टेबलाइजिंग द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ बेंजाइल हैलाइड। ये हैं दो इसके डायग्राम अगर sp3 हाइब्रिडाइज होगा। ये देखिए, आप ये एग्जाम में ज़रूर बना के आइएगा, ये बहुत ज़्यादा ईजी हैं, इससे आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। ये देखिए, अब ये थर्ड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। द सॉल्वेंट्स मे बी ऑफ टू टाइप्स, एप्रोटिक सॉल्वेंट और प्रोटिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है, तो सॉल्वेंट दो तरह के होते हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट और प्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट वो होता है जो प्रोटॉन को रिलीज नहीं करता, पर प्रोटिक सॉल्वेंट वो होता है जो प्रोटॉन को रिलीज करता है। ये देखिए, एप्रोटिक सॉल्वेंट सच एज DMSO, DMSO का मतलब है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, और DMF जिसकी फुल फॉर्म है डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, डू नॉट पजेस एसिडिक प्रोटॉन। जो एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं जैसे कि DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड और DMF डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, वो एसिडिक प्रोटॉन को पजेस नहीं करते, बट जो
बट प्रोटिक सॉल्वेंट्स आर सच एज वाटर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल्स हैविंग एसिडिक प्रोटॉन। पर जो प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं जैसे कि हो गया वाटर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया, उनके पास एसिडिक प्रोटॉन होता है। तो ये कह रहा है जो एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं डीएमएसओ और डीएमएफ, उनके पास एसिडिक प्रोटॉन नहीं होता। पर जो प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे कि वाटर, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल होते हैं, उनके पास एसिडिक प्रोटॉन होता है। द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फॉर्म्स कैटायंस एंड एनाइंस बट पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक एज डीएमएसओ और डीएमएफओ आर सॉल्वेंट विद हाई डाइपोल मूवमेंट। ये कह रहा है जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे वो कैटायन और एनायन दोनों बनाते हैं, बट जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे कि डीएमएसओ हो गया और डीएमएफ हो गया, वो ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जिनके पास डाइपोल मूवमेंट जिनका हाई होता है। इन SN2 रिएक्शन द रिएक्शन इज ऑफ एन एनायन विद न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। SN2 रिएक्शन में क्या होगा, SN2 की रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक एनायन होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ। द इंटरैक्शन बिटवीन ions and the dipole of protic solvent is called ion dipole interaction। जो इंटरैक्शन होती है आयंस और डाइपोल की, जो प्रोटिक सॉल्वेंट के होते हैं, उसको हम आयन डाइपोल इंटरैक्शन कहते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस फॉलोइंग स्ट्रक्चर से। ये हमें दिखाएगा आयन डाइपोल इंटरैक्शन। ये देखिए, ये है H2O, H2O, H2O और ये सब ये चारों तरफ है इसके H2O। यह है एक एनायन, ये एक एग्जाम्पल है आयन डाइपोल इंटरैक्शन का। ये देखिए, in the case of non polar solvent there would be no ion dipole interaction। जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनके अंदर कोई आयन डाइपोल इंटरेक्शन नहीं होता। मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट्स हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन देयर सरफेस दैट कैन सॉल्वेट अ कैटायन। जो मॉलिक्यूल्स होंगे एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट के, उनके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है उनके सरफेस पे, जो कि कैटायन को सॉल्वेट कर देता है। Therefore, the anion behaves as powerful nucleophile in aprotic polar solvent। इसीलिए जो एनायन होगा वो बिहेव करता है पावरफुल न्यूक्लियोफाइल की तरह एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट के अंदर। ये देखिए, ये है इसके एग्जाम्पल। यह है डीएमएफ का एग्जाम्पल और यह है डीएमएसओ का। ये हमने अलग अलग दिखाया है। ये है डीएमएफ का स्ट्रक्चर और ये है डीएमएसओ का स्ट्रक्चर। उसके बाद में ये थर्ड डायग्राम है। डीएमएसओ कैन सॉल्वेट अ कैटायन। जो डीएमएसओ होगा वो सॉल्वेट कर सकता है एक कैटायन को। ये देखिए, ये है के पॉजिटिव आयन, ये है कैटायन और ये इसके चारों तरफ है यहाँ पे डीएमएसओ। तो ये कैटायन को सॉल्वेट कर देता है। ये डायग्राम बहुत ईजी है, आप ये डायग्राम सारे ज़रूर बना के आइएगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाएगा। यह है डीएमएफ और यह है डीएमएसओ। ये यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि डीएमएसओ कैटायन को कैसे सॉल्वेट करेगा। ये है के पॉजिटिव आयन और ये चारों तरफ है इसके डीएमएसओ, तो ये कैटायन को सॉल्वेट कर देता है। ये था इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। अब फोर्थ है इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप। In both SN1 reaction and SN2 reaction, the leaving group acquires a negative charge in the transition state। SN1 और SN2 रिएक्शन में जो लीविंग ग्रुप होता है उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है उसकी ट्रांजिशन स्टेट में। अ गुड लिविंग ग्रुप नॉट ओनली स्टेबलाइजेज दिस चार्ज बट ट्रांजिशन स्टेट एज वेल एज। जो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है वो चार्ज को तो स्टेबलाइज करता ही है, बट वो जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसको भी स्टेबलाइज कर देता है। ये एक अच्छे लिविंग ग्रुप की पहचान होती है। The nature of leaving group not only affects the rate of SN1 reaction but may also change the mechanism of reaction। जो नेचर होगा लिविंग ग्रुप का वो सिर्फ उसकी SN1 रिएक्शन की रेट को ही नहीं इफेक्ट करता, बट वो उसके मैकेनिज्म को भी, उसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म को भी चेंज कर देता है। ये था इतना इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप में। इसमें ये बताया है, मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। जो SN1 और SN2 रिएक्शन होगी उसमें जो लिविंग ग्रुप होता है उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है ट्रांजिशन स्टेट में। तो जो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है वो चार्ज को तो स्टेबलाइज करता ही है और साथ ही साथ वो चार्ज के साथ साथ ट्रांजिशन स्टेट को भी स्टेबलाइज करता है। और जो नेचर होता है लिविंग ग्रुप का वो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन को इफेक्ट तो करेगा ही, बट उसके साथ साथ रिएक्शन की मैकेनिज्म को भी इफेक्ट करता है। अब हम देखेंगे अपना लास्ट पॉइंट जो है इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का क्या इफेक्ट पड़ता है। अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रोमोट द SN2 रिएक्शन एंड नॉट SN1 रिएक्शन। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा वो प्रोमोट करेगा SN2 रिएक्शन को, ना कि SN1 रिएक्शन को। वीक न्यूक्लियोफाइल डिक्रीजेज SN2 रिएक्शन रेट बट इंक्रीजेज SN1 रिएक्शन। ये देखिए, आप इसको ढंग से समझिएगा। जो वीक न्यूक्लियोफाइल होगी
वो डिक्रीज़ कर देगा SN रिएक्शन की रेट को, पर वो SN1 रिएक्शन की रेट को इंक्रीज़ कर देता है। मैं आपको एक बार और समझाती हूँ। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो वो SN2 रिएक्शन को प्रमोट करेगा, SN1 रिएक्शन को प्रमोट नहीं करेगा। बट अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो वो SN2 रिएक्शन के रेट को डिक्रीज़ कर देता है बट इंक्रीज़ करता है SN1 रिएक्शन के रेट को। ये दोनों अपोजिट हैं। न्यूक्लियोफाइल का इफेक्ट SN1 और SN2 रिएक्शन पे अलग-अलग पड़ता है। The nucleophilicity of a reagent is dependent on various factors such as charge, basicity, polarizability and size. जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है रिएजेंट की वो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि चार्ज हो गया, बेसिसिटी हो गया, पोलराइजेबिलिटी हो गया और उसका साइज हो गया। ये था इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल में, और ये था इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप में, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर और इफेक्ट और अनसेचुरेशन एट अल्फा कार्बन। ये थे इसके कुछ पॉइंट्स, या कह सकते हैं हम ये थे इसके फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं रिएक्टिविटी को, जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होती है। होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।